रेत खाने वाले लड़के। मैं रेत खाता हूं क्योंकि कुछ खाना मजबूरी है। मैं रोटी, दाल, सब्जी या मीट नहीं खा सकता। मेरी आंतें लगातार कुछ रसायन पैदा करती हैं। मेरा मस्तिष्क हमेशा पेट को कुछ संदेश भेजता है। ये दोनों रुकते नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं कुछ खा नहीं सकता। मेरा खाना 2 बरसों से किसी और की दया पर निर्भर है। मेरी सांसें किसी और के तराजू पर तौलकर आवंटित हुई हैं। कुछ दिनों से हमने कुछ नहीं खाया है। मैं, मेरी 3 साल की बहन, मेरी माँ, हम सब का खाना बंद है। लेकिन मेरी आंतों को इससे मतलब नहीं। वो कुछ रसायन लगातार पैदा कर रही है। मेरा मस्तिष्क कुछ संदेश लगातार भेज रहा है। इन सब के दबाव में मेरी आंतें ऐंठ रही हैं। कुछ दिन पहले मेरे पिता ब्रेड खोजने निकले थे। ठीक उसी वक्त एक मिसाइल अगले चौराहे पर गिरी थी। वो लौट कर नहीं आई। मेरी आंतें, मेरी बहन की आंतें, मेरी माँ की आंतें ऐंठ ऐंठ कर असहनीय दर्द पैदा करती हैं। इस दर्द को दबाने के लिए हम रेत खाते हैं। मेरे बहुत से साथी भी रेत खाते हैं। हम जल्द ही भगवान के पास जाएंगे। हम पूछेंगे, तुमने अपने सबसे अबोध, निरपराध और मासूम बच्चों को रेत क्यों खिलाया? बहुतों ने वह तस्वीर देखी होगी जिसमें 8 साल का मोहम्मद गजा में रेत खाकर अपनी भूख की कहानी बयान कर रहा है। वह रो रहा है। CNN की वह रिपोर्ट आप सबको देखनी चाहिए। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि यह दुनिया अपनी सारी नैतिकता, अपनी सारी करुणा और सारी मानवता खो चुकी है। इस दुनिया के वो तमाम सियासतदान जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर राज करते हैं, उन्होंने राज करने का हक खो दिया है। वो सारे आयोजन और खटकरम जो दुनिया को बेहतर बंधुत्व और प्रेम सिखाने का प्रपंच रचते हैं, वो सब बेमानी हैं। शांति के नाम पर नोबेल पुरस्कार, पर्यावरण के नाम पर अर्थ सम्मेलन, धंधे के लिए G7 और G20 जैसे दिखावे अपना अर्थ खो चुके हैं। जब दुनिया के एक हिस्से में बच्चे रेत खाने को मजबूर हों, तब किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को सिर उठाकर चलने का हक नहीं है। भाषण देना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया के किसी नेता में इतना आत्मबल नहीं है कि सीधे सपाट शब्दों में कह सके, इजराइल जो कर रहा है वह मानवता की हत्या है। इनफ इज इनफ। अगर दुनिया भर के नेता इस बात पर एक राय नहीं हो सकते, तो उन्हें शांति, सद्भाव पर प्रवचन देने का कोई हक नहीं है।